से ये सुना हो कि ज़िंदगी में मैंने ऐसा सोचा था करने के लिए लेकिन कर ना सका। बदकिस्मती से उन लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं कि सोच क्या कर सकती है। हर चीज़ के पीछे सोच होती है। दुनिया की हर अच्छाई, हर बुराई के पीछे एक सोच होती है। सोच के बिना कुछ भी नहीं, और हर चीज़ सोच से बनती है। किस्मत को दूसरा नाम सोच भी दिया गया है, क्योंकि सोच से ही इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी सोचों को देखो तो ये अल्फाज बन जाती हैं, अपने अल्फाज को देखो तो ये आमाल बन जाती हैं, अपने आमाल को देखो तो ये आदात बन जाती हैं, अपनी आदात को देखो तो ये किरदार बन जाता है, अपने किरदार को देखो तो ये तुम्हारी तकदीर बन जाता है। सोच की एक बड़ी मिसाल, जेल के किसी कैदी से उसका दोस्त मिलने गया और उसने पूछा कि भाई तुम तो बैंक में जॉब करते थे, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, तो ये सब क्या हो गया अचानक? उसने कहा कि वाकई दोस्त, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, मेरी एक बीवी और मेरे 3 बच्चे थे, बहुत खुश थे, लेकिन ये सारी मेरी मनफी सोच का नतीजा है। किसी रात हमें शादी की दावत दी गई, हम तैयार हो गए अपनी फैमिली के साथ। जैसे जा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी, दूसरी सवारी का मिलना भी मुश्किल था, हम नहीं जा पाए और घर आ गए। रात को जैसे ही मैं सोया तो सोने से पहले मेरी सोच ने कहा कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा उस बैंक को दिया, उसके एवज बैंक ने तुम्हें क्या दिया? और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि वाकई ये सही बात है, मेरे पास गाड़ी ही नहीं। जैसे मैं सुबह उठा, बैंक गया, तो वहाँ पर जितने लोग थे उनके पास गाड़ियाँ थी और अच्छी स्टेट थी। मेरी मनफी सोच में इजाफा होता गया, मैं उनमें नुक्ता चीनी करने लगा। जैसे जैसे मैं रात को सोता, मेरी मनफी सोच मुझे परेशान करती रहती। आखिर मैंने एक रात फ्रॉड का मंसूबा किया और मैंने बैंक के 19 लाख रुपए इधर उधर कर दिए, और वो मेरा फ्रॉड 6 माह के बाद जाहिर हुआ और मैं जेल के हवाले कर दिया गया। तो आप देखें कि मनफी सोच कितना असर रखती है। अगर यही मुस्बत सोच हो तो वो कितना असर कर सकती है। दूसरी मिसाल, एक 46 साल शख्स मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में वो आधा जल गया। कुछ अरसे के बाद जहाज़ में सफ़र करते हुए हवाई हादसे में उसका निचला हिस्सा मफलूज हो गया। अब आप क्या सोचेंगे, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, उसकी ज़िंदगी अब शुरू हुई, क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बना, एक अच्छा मोटिवेशनल ट्रेनर बना और अच्छा खावन भी साबित हुआ। तो देखें, उसने एक सोच बनाई। उसने कहा अगर वो चाहता, अगर वो सोचता कि मेरी ज़िंदगी यहाँ तक ख़त्म हो गई है तो ख़त्म हो जाती। उसने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया और उसने अपनी ज़िंदगी से बखूबी काम लिया। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को शामिल रखता हूँ कि हम कामयाबियों से नहीं सीखते, हम नाकामियों से सीखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियाँ ही हों तो हमारे सीखने का अमल रुक जाएगा। एक चलने की कोशिश करते हुए एक बच्चे को देखें, कभी गिरता, कभी संभलता, कभी गिरता, कभी संभलता, आखिरकार वो चलना सीख जाता है और उसके चेहरे पे कामयाबी और फतह के तासुरात आपने देखे ही होंगे। तो हमारी ज़िंदगी की भी ऐसी ही मिसाल है, कभी चलते हैं तो कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, आखिरकार हम संभल ही जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ की हकीकत जान ली है कि हमारे ख़यालात जो हैं वो वजूद रखते हैं, वो जिस्मों में, सांसों में और परों से आरास्ता है। दूसरी बात, हम ख्याल ही ख्यालों में अपना मुस्तकबिल तामीर करते हैं, इस बात को जाने बगैर कि ये शर के लिए है या ये खैर के लिए है, ख्वाबों ही ख्वाबों में तैयार हो जाता है। और ये हमारी सोच का कमाल है। अगर वाकई हम इस पे मुस्बत तरीके से काम करें, जो हमने ख्वाबों में तैयार किया अपने मुस्तकबिल को, वो हकीकत में हम पा सकते हैं। कामयाब लोग पैदा नहीं होते, कामयाब लोग बनाए जाते हैं, उनकी सोच बनाई जाती है। अब आखिर में वो 3 चीज़ें जो इस टॉपिक की जान है वो मैं बताऊँ। दुनिया का कोई भी काम हम करते हैं, अगर उनमें ये 3 चीज़ें मौजूद हों तो दुनिया का हर काम मुकम्मल हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे जो काम हम करने वाले हैं उसका इल्म होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उस काम की मुकम्मल महारत हो, और तीसरे नंबर पे ऐसा रवैया जो मुतहर्रिक करे और ख्वाहिश पैदा करे। जी हाँ, ज़िंदगी को बनाने के लिए, उस काम को कामयाब करवाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: इल्म,
महारत और ऐसा रवैया जो मुतहरिक और ख्वाहिश पैदा करे, तब जाके हमारा वो काम पाए तकमील पर पहुंच सकता है। बहुत सारे लोग इन दो चीज़ों से वाकिफ़ है, उनके पास हर काम का इल्म होता है, उनके पास महारत होती है, ट्रेनिंग होती है उस चीज़ की। तीसरी चीज़ जिसका बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ी कमी है, वो ऐसा रवैया जो मुतहरिक और ख्वाहिश पैदा करे। ये बहुत सारे कम लोगों में होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये रवैया पैदा हो जाए कि ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है, इस चीज़ को मैंने हासिल करना ही करना है, तो वो चीज़ आपके दामन में आकर ही गिरेगी। मैं इसी तरह कामयाब लोगों की वीडियो लाता रहता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि गफलत की आँख को खोलें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। तो तब तक मिस्टर तेफ को दीजिए इजाज़त।